कभी कभी जिंदगी इतनी मुश्किल लगती है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लगता है जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। सुबह तो उठ जाते हैं, लेकिन दिल के अंदर वो एक्साइटमेंट कहीं भी महसूस नहीं होता। सपने होते हैं लेकिन उन पर भरोसा नहीं होता। फिर एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान खुद से ही सवाल करने लगता है, मैं इतना पीछे क्यों हूं? सब लोग मुझसे आगे क्यों निकल गए? शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। लेकिन सुनो, अगर तुम आज ये सब महसूस कर रहे हो तो इसका मतलब है तुम जिंदा हो। तुम्हारे अंदर अभी भी एक आवाज है, तुम्हारे अंदर भी एक ऐसी आग है जिसे तुमने अभी तक सच में महसूस ही नहीं किया और जो अभी तक हार मानने को तैयार ही नहीं है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है पता है? जो लोग आज बहुत स्ट्रांग नजर आते हैं वो भी कभी अंदर से बुरी तरह टूट चुके होते हैं। जब हम स्टीव जॉब्स को देखते हैं तो हमें सक्सेस दिखती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब उन्हें उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया गया था। सोचो, जिस कंपनी को तुमने अपनी जान लगाकर बनाया हो, एक दिन वही तुम्हें बाहर कर दे। उस वक्त इंसान के पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो वो टूट जाए या फिर खुद को दोबारा बना ले। और वही इंसान आगे चलकर दुनिया को दिखाता है कि असली पावर क्या होती है। दुनिया का हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी जिंदगी के उस मोड़ से गुजरा है जहां वो बिल्कुल अकेला खड़ा था। जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोटे थे तब उनके पास कोई फैंसी फैसिलिटीज या लग्जरी ट्रेनिंग नहीं थी। उनके पास अगर कुछ था तो सिर्फ एक चीज, जुनून। वो घंटों प्रैक्टिस करते थे, लोग हंसते थे, लोग कहते थे ये लड़का पागल है। लेकिन एक बात समझ लो, दुनिया हमेशा उन लोगों पर हंसती है जो कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। अगर आज कोई तुम पर हंस रहा है तो उन पर ध्यान मत दो, बस अपने काम में लगे रहो। क्योंकि जो लोग हिस्ट्री बनाते हैं वो कभी क्राउड को फॉलो नहीं करते, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तुम दिन रात काम करोगे और फिर भी कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन सच क्या है पता है? जिंदगी बैम्बू ट्री की तरह होती है। जब बैम्बू ट्री लगाया जाता है तो 4-5 साल तक जमीन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखाई देता। लोग सोचते हैं ये प्लांट फेल हो गया, लेकिन अंदर जमीन के नीचे उसकी रूट्स इतनी स्ट्रांग हो रही होती हैं कि जब वो ग्रो करता है तो सिर्फ कुछ महीनों में ही 80-90 फीट तक पहुंच जाता है। समझ रहे हो? ग्रोथ हमेशा दिखाई नहीं देती। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी भी बैम्बू ट्री की तरह होती है। तुम्हें शायद लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन असल में अंदर ही अंदर तुम हर दिन थोड़े और स्ट्रांग बनते जा रहे होते हो। हर स्ट्रगल, हर रिजेक्शन, हर फेलियर तुम्हें उस इंसान में बदल रहा होता है जो तुम्हें बनना है। आज अगर तुम थक गए हो तो थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन गिव अप मत करो। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा रिग्रेट क्या होता है पता है? काश मैंने एक बार और ट्राई किया होता। जिंदगी उन लोगों को रिवॉर्ड देती है जो लास्ट तक फाइट करते हैं। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ बिगिनिंग है। शायद आज तुम स्ट्रगल में हो, शायद आज तुम अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन एक दिन आएगा जब लोग तुम्हारी सक्सेस देखेंगे और कहेंगे यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी। लेकिन सिर्फ तुम जानते होगे कि उस सक्सेस के पीछे कितनी रातों की नींद गई थी, कितनी बार तुम टूटकर भी खड़े हुए थे। और उस दिन तुम समझोगे कि जिंदगी ने तुम्हें गिराया नहीं था, तुम्हें स्ट्रांग बना रही थी। इसलिए आज से एक प्रॉमिस करो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितने भी लोग डाउट करें, तुम रुकोगे नहीं। क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ हो। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जो सब कुछ लूज करने के बाद भी दोबारा खड़ा हो जाता है। और मुझे पता है तुम वही इंसान हो। कभी तुमने नोटिस किया है कि जिंदगी कभी सीधी लाइन में नहीं चलती? कभी सब कुछ ठीक होता है और कभी कभी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती हैं कि ऐसा लगता है जैसे पूरा यूनिवर्स ही तुम्हें टेस्ट कर रहा हो। लेकिन शायद जिंदगी का पर्पस ही वही है, टेस्ट करना। क्योंकि बिना टेस्ट के कोई भी इंसान स्ट्रांग नहीं बनता। सोचो, अगर एक तलवार को बनाने के लिए उसे आग में न डाला जाए, उसे जोर से न पीटा जाए, तो क्या वो कभी स्ट्रांग बन सकती है? नहीं। उसी तरह जिंदगी भी इंसान को बनाती है, कभी पेन से, कभी स्ट्रगल से, कभी फेलियर्स से। और सच ये है, जो इंसान स्ट्रगल से भागता है वो कभी अपनी रियल पावर तक नहीं पहुंच पाता। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सब की कहानी में एक कॉमन चीज है, स्ट्रगल। जब इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो एक वक्त ऐसा भी आया था जब उनके पास रेंट देने के पैसे तक नहीं थे।
वो ऑफिस में ही सो जाते थे, फ्रेंड्स के घर पर नहाते थे। सोचो, अगर उस वक्त उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो आज दुनिया कैसी होती। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसे पॉइंट पर ले आती है जहां तुम्हें लगता है अब बस, अब और नहीं। लेकिन वही मोमेंट तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि जब इंसान बिल्कुल नीचे गिर जाता है तब उसके पास एक ही डायरेक्शन बचती है, ऊपर, और वहीं से कमबैक स्टार्ट होता है। हिस्ट्री में जितनी भी पावरफुल कमबैक्स हुई हैं वो सब एक ही जगह से स्टार्ट हुई हैं, रॉक बॉटम। जब माइकल जॉर्डन स्कूल में थे तो उन्हें बास्केटबॉल टीम से ही रिजेक्ट कर दिया गया था। इमेजिन करो, अगर उस दिन उन्होंने डिसाइड कर लिया होता कि शायद मैं इस गेम के लिए बना ही नहीं हूं तो क्या होता। लेकिन उस रिजेक्शन ने उन्हें तोड़ने के बजाय और ज्यादा हंग्री बना दिया, और फिर वही लड़का हिस्ट्री का एक लेजेंड बन गया। इसलिए अगर आज तुम्हें किसी ने रिजेक्ट किया है तो उस रिजेक्शन को इंसल्ट मत समझो, उसे फ्यूल बना लो। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो प्रॉब्लम्स देखकर रुक जाते हैं, और दूसरे वो जो प्रॉब्लम्स को चैलेंज समझकर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम कौन हो। जिंदगी तुम्हें कभी परफेक्ट कंडीशंस नहीं देगी, कभी पैसा कम होगा, कभी सपोर्ट कम होगा, कभी कॉन्फिडेंस कम होगा, लेकिन एक चीज हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होती है, तुम्हारा डिसीजन और तुम्हारा माइंड। डिसीजन कि तुम रुकोगे या नहीं, डिसीजन कि तुम फाइट करोगे या नहीं। अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जीतना है तो दुनिया की कोई पावर तुम्हें रोक नहीं सकती। कभी लोग कहते हैं यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन सच ये है हिस्ट्री में सबसे बड़े चेंजेस उन लोगों ने किए हैं जिनके पास रिसोर्सेज कम थे लेकिन हिम्मत ज्यादा थी। जब एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में थे तो वो न्यूज़पेपर बेचते थे, सिंपल फैमिली सिंपल लाइफ, लेकिन उनके सपने सिंपल नहीं थे। उन्होंने कभी अपनी सर्कमस्टेंसेस को अपनी लिमिट्स नहीं बनने दिया, और एक दिन वही इंसान इंडिया का प्रेसिडेंट बना। देखो, तुम्हारी करंट सिचुएशन तुम्हारी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। आज तुम जहां हो वो बस एक चैप्टर है, पूरा बुक अभी लिखना बाकी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? उस बुक का ऑथर कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हारी स्टोरी ट्रैजिक होगी या लेजेंडरी। इसलिए जब भी लाइफ टफ लगे, एक मोमेंट के लिए रुक कर सोचना, शायद ये स्ट्रगल मुझे तोड़ने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए आया है। क्योंकि डायमंड्स भी प्रेशर में ही बनते हैं। अगर प्रेशर नहीं होता तो वो सिर्फ कार्बन ही रह जाते। और शायद तुम भी अभी उसी प्रोसेस से गुजर रहे हो। प्रेशर, पेन, अनसर्टेनिटी, ये सब साइंस हो सकते हैं कि जिंदगी तुम्हें किसी बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर कर रही है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुम गिर जाओ तो खुद से एक बात जरूर कहना, ये एंड नहीं है, ये मेरी कमबैक स्टोरी की बिगिनिंग है। और याद रखना, दुनिया में सबसे पावरफुल साउंड क्या होता है? एक इंसान का दोबारा खड़ा होना जब सबको लगता है कि वो हार चुका है।